अगर सीखना है इस वीडियो में आपको कि दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस करते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे माइनस करते हैं, किसी एक मैट्रिक्स में कैसे किसी अलग स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, हम लोग टाइप सीखे हैं, एक्सरसाइज 3.1 करना सीखे। अब हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट उसका सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, यानी दो किसी भी नंबर को लेकर के किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराना सीखेंगे, और सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कैसे किसी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में एक नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे किसी दो मैट्रिक्स को प्लस करके उसके अंदर मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर को, इन सारे चीजों का हम देंगे आपको ज्ञान इस वीडियो में। बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए मिशन मैथ 0.0। दिया हुआ है, गिवन है, ए मैट्रिक्स इतना है, इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम है, ओके, और एक मैट्रिक्स जो है बी वो दिया हुआ है, इसमें भी दो रो हैं और तीन कॉलम है। कंडीशन यही होना चाहिए कि कभी भी दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। जब ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो उनको प्लस आप नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, जैसे देखिए ये 2 3 4 6 एक मैट्रिक्स है, इसको ऐड करना है किससे, 2 3 6 7 4 2, इस टाइप के मैट्रिक्स है, तो इनका इनसे प्लस तो करा लीजिएगा, इनका इनसे प्लस, इनका इनसे प्लस, इनका इनसे प्लस, लेकिन ये वाला नंबर बचा रह जाएगा जो कि सेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सेट कर रहा है? क्योंकि ये है मैट्रिक्स 2/2 का और ये है मैट्रिक्स 2/3 का। ऑर्डर अलग अलग होने से दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कराना पॉसिबल नहीं होता है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस में है, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस में है, तो इनका एडिशन इनके साथ होगा। ऐसा नहीं कि √3 को √5 से प्लस करा देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जिस प्लेस में है उस प्लेस वाले को उसी प्लेस में ऐड करते हैं। तो देखिए a + b फाइंड करना है, तो सबसे पहले प्रोसेस के थ्रू करेंगे, अकॉर्डिंग टू आप प्रोसेस करेंगे एकदम, ताकि आपको बोर्ड में और जो भी हो, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो, CBSE बोर्ड पढ़ रहे हो, तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से करके ही लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ये हो सकता है ये इजी क्वेश्चन है, पर इनके सीखे बिना आप आगे के प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। एडिशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, स्केलर के इसमें अगर कोई स्केलर नंबर प्लस इनटू कराना हो तो वो आना चाहिए, आपको सब आना चाहिए। देखिए कैसे प्लस करेंगे, तो √3 को 2 से प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 + 2, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल है और ये एक नॉर्मल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग आपस में √5 नहीं लिख सकते थे, ठीक है। और ये √5 + 1 लिखेंगे, इसको -1 और +1 ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 और +2 और -2 ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 0 + ½ क्या हो जाएगा, ½ ही आ जाएगा। तो ये हमारा एडिशन इस तरह से करते हैं, चाहे आपको 3/3 का मिले, 2/3 का मिले, कोई का भी मिले, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर दीजिए, एडिशन हो जाता है। अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब किसी स्केलर नंबर में कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। तो हम NCERT की एग्जांपल के थ्रू ही बताएंगे, ताकि आपका सिलेबस भी कवर होते जाए, चीजें आप सीखते भी जाएं और बुक से पढ़ते भी जाएं। तो हम NCERT के थ्रू से कराएंगे ज्यादातर। तो देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका, a इज इक्वल, हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर को, स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई मैट्रिक्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो देखिए a इज इक्वल गिवन है हमारा, बोला इफ a इज इक्वल 3 √5 2 1 7 0 1.5 -3 5, तो बोल रहा है देन, तो आप इसे 3a बताइए। 3a क्या होगा इसका मतलब, कहना ये चाहता है कि अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये मैट्रिक्स है, तो सॉल्यूशन अगर करना होगा आपको तो क्या करेंगे, 3a फाइंड करेंगे ना, तो 3a, तो 3 और जो मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे, जैसे कि 3 1 1.5 √5 7
-3 205। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन 3 का इस 3 का मल्टीप्लाई सारे नंबर में होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, इन सारे एलिमेंट में ये 3 का मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट रो में भी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देगा, करना है आपको। ये सेकंड रो के सारे एलिमेंट में करना है, थर्ड रो के सारे एलिमेंट में करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो रूट के अंदर ये तो जा नहीं पाएगा, जाएगा तो स्क्वायर होके जा सकता है, पर हम लोग नॉर्मल ऐसे लिख लेते हैं। और इसको कर लेते हैं 21, इसको कर लेते हैं 9, इसको कर लेते हैं 6, इसमें करेंगे तो 0 और इसमें करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी 2/2 का हो, 3/3 का हो, कोई भी हो, आपको स्केलर से मल्टीप्लाई कराना होता है। अब हम लोग एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज है, नेगेटिव, हाँ नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव आपको सिखा देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस से अगर कराना हो या माइनस कॉमन करना हो तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें भी हम बता सकते थे, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू सारे बुक का सिलेबस करते हुए आपको ले चलेंगे, ठीक है। देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आपको सिखा रहा है। कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका, टॉपिक लिख देते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखिए तो ए मैट्रिक्स दे रखा है क्या, 3 1 -5 और x, ये एक ए मैट्रिक्स है। अब इसका नेगेटिव करना है, मतलब -a फाइंड करना है। बहुत इजी है, यानी कि इस a में -1 का मल्टीप्लाई कराने के लिए बोल रहा है। -a का मतलब क्या हुआ कि इस a वाले मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, समझे बबुआ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय ऑल द एलिमेंट्स राइट इन द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। अब ये -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, -1 × 3 क्या हो जाएगा, -3 -1 +5 -x। इस तरह से किसी भी माइनस करना होगा किसी भी मैट्रिक्स को, तो आप सब में माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए। और बेसिक्स तो आपको आता होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये 3 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि जो अंदर के जो नेचर है वो बदल जाएंगे, सारे माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो हमने सीखा कि नेगेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिखा रहे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें तो डिफरेंस एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो हमको लेना पड़ेगा खुद का एग्जाम्पल। तो चलिए हम डिफरेंट ऑफ मैट्रिक्स सिखा देते हैं आपको। क्या सिखा देते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। अब हम सिखा रहे हैं कि आपको डिफरेंस सिखा रहे हैं कि कैसे डिफरेंस करना है। देखिए एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, कोई 5 4 3 2, और कोई बी एक और मैट्रिक्स ले लीजिए जिसमें 8 7 6 9, ये हमारा दो मैट्रिक्सेस हो गए। अब इनमें a माइनस बी फाइंड करना है इसका, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे, a मैट्रिक्स को लिख देंगे, और b मैट्रिक्स लिख देंगे, b मैट्रिक्स लिख देंगे, और इनमें डिफरेंट करा लेंगे, यानी माइनस करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 में 5 - 8, ठीक है, 4 - 7, 2 - 6, 3 - 9, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करा देना है। बस साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि आप माइनस करने में गलती कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए यहाँ लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, ये भी आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -4, और ये हो जाएगा -6, ठीक है। ये आपका डिफरेंट करने का तरीका है। अगर ये तो समझ गए आप, अगर इनमें देखिए एक और चीज सिखा देता है, डिफरेंट करना सीख गए, कॉमन करना भी सीख लीजिए। अगर ये मैट्रिक्स है और सब इसमें माइनस है, अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव सारा नंबर जो है नेगेटिव हट जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो -1 कॉमन कर लेंगे, तो सारा नंबर, जैसे माइनस मल्टीप्लाई कराए थे तो सारा नेचर चेंज हो गया था, अभी माइनस निकाल लेंगे तो सारा उसका नेचर भी बदल जाएगा। जिस तरह से मल्टीप्लाई करने पर अंदर सारे माइनस वाले पॉजिटिव वाले माइनस हो गए थे, उसी तरह से माइनस निकालने पर भी अंदर का जो नेचर है वो बदल जाता है, सारा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन करना आपको सिखा दिए, कॉमन करना सिखा दिए आपको, ठीक है। अब एक डिफरेंट वाले एक एग्जाम्पल नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 बनता है क्वेश्चन, उसको कर लेते हैं। तो आपको डिफरेंस जो है, डिफरेंस किसी भी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस करना और अच्छे से आपको आने लगेगा। तो डिफरेंस करना सीखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार डिफरेंस करने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आपको बेसिक्स जो है वो एकदम मजबूत करना होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर
7 कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं डिफरेंस का। तो देखिए ए एक मैट्रिक्स दे रखा है मेरे बच्चों, 1 2 3 2 3 1 एक ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी आपका एक और मैट्रिक्स दे रखा है कुछ इस तरह से। क्या क्या है? 3 -1 3 और दिया है -1 0 2। ठीक है, अब इनमें क्या फाइंड करने के लिए बोला? फाइंड देन फाइंड 2a - b। बेसिकली ये माइनस करने के लिए ही बोल रहा है, माइनस करना ही सीखेंगे। इसमें दो चीजें सीखेंगे, एक किसी भी मैट्रिक्स में दो नंबर, किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करना और इन देखेंगे तो यहाँ माइनस करना है। तो हमने डिफरेंस करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है और एग्जांपल नंबर 7 है। हम लोग प्रॉपर्टीज सीख लेंगे कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपका देखिए बहुत आसान है, समझ लीजिए अच्छे से। 2a मैट्रिक्स हमारा जो है, मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से दे रखा है, उसको लिख लेंगे। और माइनस बी क्या है हमारा? कुछ इस तरह से ये है। ठीक है, बस अभी क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कराना है सारे एलिमेंट में, सारे एंट्रीज जो है जितने भी एलिमेंट हैं इन 2 को मल्टीप्लाई करा देना है। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6। अब इसमें जाएगा तो 4 6 2, ये हो गया। माइनस इनको अभी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अभी माइनस करा लेते हैं इसका। 2 को 3 से माइनस, 4 को किससे माइनस कराना है? -1 से। 6 को माइनस किससे कराना है? 3 से। देखिए यहाँ हम ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि पहले से एक माइनस और एक ऑलरेडी माइनस है। अगर दिमाग आपका काम कर रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप प्लस लिख दीजिए डायरेक्ट। नहीं करना है तो सीख लीजिए। 4 -1 6 -0 2 -2, ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं और आंसर लिख देते हैं आपका 2a - b का आंसर लिख देते हैं हम डायरेक्ट। तो ये देखिए क्या आ जाएगा? -1। इसमें क्या आ जाएगा? +5। देखिए माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, 6 - 3 ये भी 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 - 0 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग डिफरेंस करते हैं किसी दो मैट्रिक्स में और स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने का सीखते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कुछ मैट्रिक्स रहेंगे और उसके एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज लगते हैं जो हम सीख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके। देखिए जब तक हम लोग अच्छे से प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे, जब तक अच्छे से उसकी क्वालिटीज नहीं समझेंगे, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे करना है, क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे उसको सॉल्व करना है। आगे का एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखिए इसे बड़ा सिंपल चीज है। अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास और उनके दो मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं आपस में, और उनका ऑर्डर बदलने के बाद भी उसको प्लस करने पर, जैसे a + b किया और ऑर्डर बदल दिए, ऑर्डर मतलब इनका ऑर्डर, अंदर के ऑर्डर की नहीं बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स a फिर b किया, अभी b को पहले रख करके a को बाद में रख करके प्लस कर देते हैं, इन दोनों का आंसर सेम होता है, इक्वल होता है, तो कहते हैं इसको कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर का चेंज करना। तो एक a है, b है, अब इसको ऐसे पलट लेते हैं, आंसर वही लेता है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बड़ा नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी सीख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे ही देते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए ए कोई मैट्रिक्स है, छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 0। अब बी मैट्रिक्स ले लेते हैं आपका 1 2 3 4। अब इन दोनों को प्लस करा लेते हैं, a + b करा लेते हैं। तो a + b क्या आएगा? 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6,
0 + 4 4, ये a + b आया। अभी हम b + a कराते हैं, b + a कराते हैं। तो b + a में 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 0 4। इनको देखिए और इनको देखिए, क्या इन दोनों में डिफरेंट, क्या ये दोनों अलग है? नहीं, ये एक ही है। इनका ऑर्डर चेंज करके मैट्रिक्स, अलग अलग मैट्रिक्स को बदल करके ऐड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये प्लस में करते हैं, माइनस में नहीं कर पाएंगे, केवल प्लस में हो पाएगा, क्योंकि माइनस में a माइनस b करेंगे और a माइनस b करेंगे और b माइनस a करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम जो है कम्यूटेटिव लॉ प्लस का फॉलो करेगा, माइनस का नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग सीख लेते हैं आगे नेक्स्ट वाला एडिटिव प्रॉपर्टीज में एसोसिएटिव। कौन सा है? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सेकेंड वन देखिए, एसोसिएटिव में ये बोलता है वही चीज है, प्लस ये भी फॉलो करेगा, a + b और प्लस c है। ये कहता है कि अगर a + b, मतलब पहले a मैट्रिक्स को प्लस किए और फिर a और b को प्लस किए और a b को प्लस करने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा, अब उसके बाद c से प्लस करेंगे तो इन तीनों का इकट्ठा एक रिजल्ट होगा। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए a + b + c बोलता है कि a को पहले छोड़ देंगे, जैसे c को छोड़े थे यहाँ बाद में किए थे, तो अब इस c को बाद में करेंगे, पहले b + c को कर लेते हैं। इनका रिजल्ट आने के बाद अब a से प्लस करते हैं। अब इन तीनों का आंसर और इन तीनों का आंसर सेम होता है, तो कहते हैं कि तीनों आपस में क्या है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो प्लस में तो करेंगे ही, प्लस में तो कोई इसमें इश्यू नहीं होगा, तो प्लस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे। कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लीजिए और 3 मैट्रिक्स ले करके पहले ए बी को प्लस कीजिए, फिर बाद में सी को करिए, और फिर ये हो गया, आंसर आ जाएगा आपका। अब फिर बीसी को करिए, बीसी को करने के बाद फिर ए को प्लस कर लीजिए और इनका आंसर आएगा। देखेंगे कि दोनों आंसर जो आया, इनका पूरा आंसर दोनों का सेम है, तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा ही प्लस में। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब एक चीज आ जाता है और वो चीज होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है? इसमें बोलता है एडिटिव आइडेंटिटी में कि अगर किसी एक मैट्रिक्स को लिए, ठीक है, और उसको किसी ओ मैट्रिक्स से प्लस कर दिए तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? ए ही मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स आपको जानते हैं, 0 0 0 0, उसमें ज्यादा एलिमेंट 0 होते हैं। अभी किसी एक मैट्रिक्स को किसी जीरो मैट्रिक्स में प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही मिलेगा। तो बोलते हैं कि ओ जो है इसका एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना? वो क्या है? किसका एडिटिव आइडेंटिटी है? ए का, क्योंकि इसको प्लस करने पर कोई फर्क पड़ा नहीं, वही के वही आ गया। तो ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी और मैट्रिक्स को प्लस करने पर सेम मैट्रिक्स मिले, वही मैट्रिक्स मिले, तो जिसको प्लस किए हैं वो कहलाएगा आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जिसमें किए हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज है। और वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो वो हमेशा ओ मैट्रिक्स ही होगा, जीरो मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, अब सीखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यानी कि क्या एडिटिव इनवर्स है, क्या निकल करके आता है, ये चीजें देखनी है। देखिए, जब ए को किसी भी एक मैट्रिक्स में, या सपोज कर लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, उसमें प्लस कराते हैं किसी ऐसे मैट्रिक्स से जिसको प्लस करने पर आंसर जीरो मैट्रिक्स बन जाए, ओ मैट्रिक्स बन जाए, तो ये हमें कहते हैं, इसको बोल सकते हैं कि जो माइनस ए है वो क्या है? एडिटिव इनवर्स है ऑफ किसका? ऑफ ए का, या फिर बोल सकते हैं और नेगेटिव है
नेगेटिव है ऑफ ए का नेगेटिव है या ए का एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। क्यों इसको एडिटिव इनवर्स कहा जा रहा है? क्योंकि यही जो है इस मैट्रिक्स में आने पर, इस मैट्रिक्स में प्लस करने पर, यही जो है एक मैट्रिक्स इसमें प्लस कराने पर पूरा मैट्रिक्स को 0 0 0 0 बना दे रहा है, यानी कि ओ मैट्रिक्स बना दे रहा है। ठीक है, 0 मैट्रिक्स बना दे रहा है। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। बहुत ज्यादा भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको प्लस करने पर, जैसे देखिए सिंपल तौर पे एक मैट्रिक्स ये है। अब इसमें एक ऐसे मैट्रिक्स को प्लस कर लेते हैं जो इनको क्या कर देगा, पूरा 0 कर देगा, पूरा 0 कर देगा। इनमें अगर इस मैट्रिक्स को प्लस कराएंगे इनमें, तो ये पूरा मैट्रिक्स को क्या कर देगा, 0 मैट्रिक्स बना देगा। तो इसको, इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि यही है एडिटिव इनवर्स किसका, इसका। ठीक है, या फिर ये क्या है, इसका नेगेटिव है और है भी, देखिए तभी तो 0 हो रहा। तो इस तरह से हमने ये सारे प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है वो भी सीख लीजिए, सारा कुछ सीख लीजिए, सारा कुछ समझ लेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, सारा आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएगा। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारा आ जाता है के ए प्लस बी। के एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी स्केलर नंबर है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे में ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, के को ए में मल्टीप्लाई करा देना है, के को बी में भी करा देना है। इसीलिए बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में तो के ए लिखा होगा और के बी लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से करा देंगे। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे देखिए कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कुछ भी ले लीजिए 0 1 2 3, 0 ना लेकर के इसमें 4 ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हमें इसको फाइंड करना है, तो इसका फाइंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ए 1 2 3 4 प्लस बी क्या है 4 1 2 3, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। अब हमें के से मल्टीप्लाई कराना है इसको, तो ये के से मल्टीप्लाई करने पर इधर के लग जाएगा, इधर में के लग जाएगा, और ये सारे के को इसमें तो ये सारा के कहाँ आ जाएगा, यहाँ भी के आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, यहाँ के आ जाएगा, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, ये के और ये के खत्म हो जाएगा। अब इसको आपको प्लस करना है तो बड़ा इजीली इसको इससे प्लस कर सकते हैं आप, 5k हो जाएगा, इसको इससे प्लस करते हैं 3k हो जाएगा, इसको इससे प्लस करते हैं 5k हो जाएगा, अब इसको इससे प्लस करते हैं तो 7k हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ स्केलर नंबर का किसी भी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीजें हैं। और ज्यादातर मैट्रिक्स को सीखने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप ज्यादातर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें। मतलब जैसे हम कैसे बता दिए, तो ये सारी चीजें ऐसे आप समझने पर ज्यादा इजी होता है, ऐसे डायरेक्टली लिखा जाता है तो कंफ्यूजन होता है, ये क्या है, ये के ए के बी क्या है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कराना इजी हो जाता है। ठीक है, आइए अब हम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझा देंगे हम, और एग्जाम्पल नंबर 8 समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 समझ लीजिए। इसमें एक 8 में क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स फाइंड करना है x, और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 होगा, एग्जाम्पल नंबर 10 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर आपका देखिए 11 12 है, 13 है, 14 है, 14 तक तो मल्टीप्लाई आ गया सारा कुछ, 15 है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अलग बनाना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल 19 एग्जाम्पल है, तो मल्टीप्लिकेशन का वीडियो अलग बनाना पड़ेगा, पहले ये सीख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, आपको भी लगेगा कि कब से देख रहे हैं, लाइक वाइक तो आप लोग करते हैं नहीं भाई, हमारी मेहनत आना लाइक ही तो है, तो आप लाइक्स कर दीजिए एक बार कम से कम, अच्छा लगे तो, लगे कि हम कुछ भी सीख लिए तो उसके बदले हमको एक लाइक दे दीजिए, हमारा मेहनत वसूल हो जाएगा है ना जी। अब हमें फाइंड करना है क्या, देन फाइंड मैट्रिक्स x, देन फाइंड मैट्रिक्स x। तो कौन सा इक्वेशन है, तो हमारा इक्वेशन दिया है 2a
प्लस 3x इज इक्वल 5b। एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 3a प्लस 3x इज इक्वल 5b है, और ab का वैल्यू भी दिया है, तो मैट्रिक्स है ये। x मतलब स्मॉल x स्मॉल y वाला नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स इसका आंसर आएगा 2/2 में, 2/3 में, ऐसा सेम टू सेम, नंबर अलग रहेगा, तो वो फाइंड करना है हमें। तो बड़ा इजी होता है। इसमें कैसे करते हैं देखिए, ब्लू मार्कर से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए क्या करना है, हमको x को सिंगल कर लेना है और फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, 2a प्लस 3x इज इक्वल में क्या है 5b है, तो 3x को यहीं रहने दीजिए, 5b को की तरफ 2a को ट्रांसफर करा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 3 को इन सारे जो एक नंबर है मैट्रिक्स के साथ में नंबर भी मल्टीप्लाई है, 3 को इंटू से डिवाइड में भेजिए। डिवाइड मतलब पूरे के डिवाइड में ना लिख करके ऐसे लिख दिए। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या क्या वैल्यू है भाई, तो वैल्यू है 5, और बी मैट्रिक्स क्या है, तो बी मैट्रिक्स है 2 -2 4, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, 2 -5 और 1, फिर क्या है -2। अब इसमें सब है, स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई भी, डिफरेंस भी। अब देखिए इसमें क्या है, a का वैल्यू 8 0 4 -2 3 6, इसको ऐसे घेर लिया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से, और इनको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रख लिए मैट्रिक्स को कैपिटल ब्रैकेट में। अभी क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे सब में। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल 1/3 ऐसे लिख देना है, और कैपिटल ब्रैकेट से घेर देना है। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10 -10, देखिए 20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस में, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 5 हो जाएगा माइनस का। इस 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 से अगर ये पूरे माइनस को, एक और चीज सिखाते हैं आपको, इस पूरे माइनस को मल्टीप्लाई करा देंगे ना, इसको पूरे को माइनस को, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस आ जाएगा। पूरे माइनस को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इस पूरे माइनस को ही अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, -2 से मल्टीप्लाई, जिसे जो भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके अंदर जो साइन है बदल देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 10, पर किसमें माइनस में, ये हो जाएगा 0। भाई किसी भी नंबर को 0 मल्टीप्लाई करा हुआ तो 0 आ जाएगा। 4 × 2 8, लेकिन माइनस में 8, क्योंकि हम लोग माइनस भी ले जा रहे हैं। -2 -2 माइनस +4, लेकिन हम लोग +4 लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें। -2 × 3 -6, -2 × 6 पॉजिटिव 6 -12, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, एडिशन के बारे में सोचना होता है, माइनस आपके ख्याल में आएगा भी नहीं, बड़ा नॉर्मली सॉल्व हो जाता है ये। तो क्या हो जाता है देखिए, एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा 10 - 10 0, -10 0 -10 -20 +20 -8 12, +10 और +4 14, -25 -6 -31, ठीक है, 5 पॉजिटिव में और ये तो ये -7, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब जो है बुक में अगर पूरे को सारे नंबर को अगर ये सॉरी एक चीज देखिए, यहाँ 2 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा, है ना, तो 16 - 10 - 16 ये क्या हो जाएगा +6, बाकी सब सही है। तो अब भाई अभी अगर आप देखते हैं तो इस 3 का डिवाइड भी किया है पूरा बुक में, तो डिवाइड भी कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको लिख लेंगे, तो बिल्कुल डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, पूरे एक मैट्रिक्स, क्लियर कट मैट्रिक्स बना लेते हैं इसका। तो इसको देखिए, ये क्या डिवाइड में है, तो 6 के डिवाइड में 3 आएगा तो क्या हो जाएगा 2, -10 के डिवाइड में 3 आएगा तो कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 12 के डिवाइड में 3 आएगा तो 4, 14 के डिवाइड में 3 आएगा तो कुछ नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा। -31 के डिवाइड में 3 आएगा तो कुछ नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा। -7 के डिवाइड में 3 आएगा तो उसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा।
इस तरह से इस एग्जाम्पल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड करना है x और y, और बोल रहा है कि x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है इक्वेशन टाइप से है, एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से इसको, जैसे क्लास 10th में आप नॉर्मल सॉल्व करते थे, उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, और इसके जैसा जब आगे क्वेश्चन आए तो आप इसे कर लीजिएगा, इतना अच्छे से सीख लीजिए। तो हमारे पास क्या है, गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन जो है वो x प्लस वाई क्या दे रखा है, ये हमारे दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो 360 माइनस 1 दिया हुआ है। अब जैसे ये इक्वेशन सपोज कर लीजिए फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इनको नॉर्मली ऐड करा लेते हैं बिना किसी साइन चेंज किए हुए, मतलब साइन भी चेंज करा सकते हैं, एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, फिलहाल नॉर्मल ऐड करा लेंगे तो ये एक्स वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स एक्स जुड़ करके 2x हो जाएगा, राइट। क्योंकि ऐड करा रहे हैं इसलिए हम लोग को मैट्रिक्स में भी एडिशन कराना पड़ेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कराना पड़ेगा। जैसे कि 5 को 3 से ऐड कराना पड़ेगा, 2 को 6 से ऐड कराना पड़ेगा, 0 को 0 से, और 9 को -1 से। तो 9 को -1 से ऐड कराएंगे तो 8 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो सबके डिवाइड में जाएगा, तो इसको कर देगा 4, इसको कर देगा 4, इसको कर देगा 4, इसको कर देगा 0। तो इस तरह से x फाइंड हो गया। अब सिमिलरली जब आप क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, हम मिटाएंगे, आप नीचे क्या लिखेंगे, फिर से उसी इक्वेशन को लिखेंगे, या फिर पुट कर सकते हैं वैल्यू को। हमारा x क्या आ गया, देखिए x क्या आ गया, x आ गया 4440। ठीक है, ये आ गया x आ गया हमारा ये। अभी x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलता है। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है। तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू हमें क्या रखना है, 4404। उसमें इक्वेशन 1 में y ऐसा दिया हुआ है, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसको हमने सेट कर दिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अभी क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इधर जाएगा, और जाने के बाद ये सारा नेचर इसका बदल जाएगा, मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिए, इनको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होने वाला है। तो 5209 इसको इधर भेजेंगे, इन सारा एलिमेंट को, या एक तरीका और है, केवल इसको नेगेटिव कर दीजिए और बाकी सबको ऐसे ही रखिए, ऐसे ही रखिए। ठीक है, ये तरीका माइनस डायरेक्ट करा सकते हैं, वरना एक तरीका लगा सकते हैं इसमें, बहुत ही नॉर्मल तरीका। इन माइनस को अंदर ले जाते हैं और यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं। ये तरीका देखिए 5 - 4 आ जाएगा 1, 2 - 4 आ जाएगा -2, बहुत ईजी है। लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं हम, उसको सीख लीजिए, और सीख करके जब भी बड़े बड़े इक्वेशन आए, साइन कॉस टैन में आए, अलजेब्रिक आया, तो उनमें बड़ा काम आने वाला है। इसलिए इसको फॉलो करिए, हम बता रहे हैं ना, आपको फॉलो करिए, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, मेथड आपका आसान हो जाएगा। ये रूल लगाइए आप, इसको करने से आसान हो जाएगा। डॉक्टर का बात सुनना चाहिए, है कि नहीं। तो 5 - 4 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 - 4 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -2, 0, ठीक है, वही आ जाएगा 0। 9 - 4 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 5। तो इस तरह से हमारा y निकल करके आ जाता है। तो x और y हमारा फाइंड हो गया। लास्ट में लिख लेंगे हेंस, अतः x इज इक्वल जो आया है 4440 एंड y इज इक्वल जो आया है, क्या आया है 1 - 2 5 0, ये आया है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम अब एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है, इसमें x और y हमें निकालना है। तो इजी है, देखिए ध्यान से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे इन मैट्रिक्स के एलिमेंट में, तो 2x 10 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, इधर 2y -6 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल सा है नंबर, इसको उधर ट्रांसपोज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कर लेते हैं, ऐसा ही नंबर है ना, ये केवल नंबर है, तो नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। ये इक्वल इस तरफ क्या है
इक्वल के इस तरफ ये नंबर है, इसको उधर भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। एक तरीका और बताएं, जब भी इसको ट्रांसपोज कीजिए तो ये तो प्लस है, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। वही तरीका बताएंगे जो अभी बताया है, माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, समझ गया। या फिर इसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इस प्लस को ऐसे ही रखिए और इनके अंदर वाले एलिमेंट का साइन बदल दीजिए, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। देखिए ऐसे करने से क्या होगा, एडिशन आसान हो जाता है। तो देखिए ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 2y माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल में 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 14 माइनस 2 12 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया है ना। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2x के बदले कौन हो जाएगा इक्वल में, 2x के बदले हमारा 4 हो जाएगा, तो x के बदले क्या आ जाएगा 2। देखिए x का आंसर आ गया। अब देखिए अब ये 14 14, अभी देखिए इसके बदले कौन बराबर होगा इक्वल में, कौन हो जाएगा आपका, तो 2y माइनस 6 के बदले 12 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल हो जाएगा 18, 6 को तो ट्रांसपोज कर दिया, माइनस से प्लस हो गया। अब y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 9, y इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 9। इस तरह से x और y का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 भी समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये बच्चों को लगता होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है, इतना सारा मुश्किल है, ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो है स्टेटमेंट वाले हैं, इसको कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है। जितना हम लोग मैट्रिक्स सीखे हैं, प्लस करना, माइनस करना, स्केलर वाले नंबर को प्लस करना, स्केलर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कराना, ऐड कराना, माइनस कराना, इन सारा चीजें हम लोग ने सीखा। तो उसी का ये क्या है, अब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कि ये आम जीवन में कैसे अप्लाई होगा, आम जीवन में इसको मैट्रिक्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एप्लीकेशन है एक टाइप का। और क्या दिया हुआ है समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं, आप समझिएगा, आप भी देखिए और समझिए। टू फार्मर रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। मतलब एक रामकिशन जी हैं, फार्मर हैं, और एक गुरुचरण सिंह है, वो कल्टीवेट करते हैं 3 वेराइटीज के राइस को, चावल को। और कौन सा चावल है ये, बासमती है, परमल है, नौरा चावल है। बासमती, परमल और नौरा चावल के टाइप्स जो हैं रामकिशन जी और गुरचरण सिंह ने उगाया है, ग्रोथ कराया है, रोपा था, काटा है इन्होंने। फिर बोला द सेल ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर इन द मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए एंड बी। बोल रहा है कि सितंबर के महीने में इन्होंने बेचा, अक्टूबर के महीने में बेचा, उसको मैट्रिक्स के थ्रू दिखाया गया है। और इस मैट्रिक्स के थ्रू देख सकते हैं आप कि रामकिशन जो है उन्होंने बेचा बासमती चावल 10,000 रुपए में बेचा, 10,000 का बेचा मतलब। और परमल जो बेचा उन्होंने 20,000 का बेचा। सितंबर में देखा नौरा चावल जो था उनके पास, उन्होंने 30,000 का बेचा। वही गुरचरण सिंह ने ज़्यादा बेचा, 50,000 का बेचा बासमती चावल। परमल चावल 30,000 का बेचा उन्होंने, और पूरा नौरा चावल जो है 10,000 का बेचा। उसी तरह से जब अक्टूबर का महीना आया तो इस तरह से इनको देखने को मिला कि इनका बासमती के चावल अब घट करके 5,000 का ही बिका, परमल चावल इनका 10,000 का बिका, नौरा चावल इनका अक्टूबर में 6,000 का बिका। गिरावट आया है कुल मिलाकर के अक्टूबर के महीने में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटीज। बोलता हर एक फार्मर का, रामकिशन और गुरचरण सिंह का कंबाइंड सेल क्या है सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने में। तो कंबाइंड सेल जो है, कंबाइंड सेल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड कर देंगे। ए प्लस जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड सेल। तो कंबाइंड सेल का आंसर सॉल्व कर लेंगे आप और आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस बी कर देना है नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी में, ये हो जाएगा 15,000, 15,000। ये कितना हो जाएगा 30,000 कंबाइंड सेल इनका। ये कितना हो जाएगा 36,000। अब देखिए ये 20 और 50 70,000 कंबाइंड सेल सितंबर अक्टूबर महीने में कितना का चावल उन्होंने बेचा, और 40,000 इनका हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। इस तरह से ये रामकिशन और गुरचरण सिंह का सितंबर और प्लस अक्टूबर
प्लस अक्टूबर का कंबाइंड सेल ये हमें मिल जाता है। वहीं बात करें दूसरा क्वेश्चन का, तो बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम द सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में जो सेल का गिरावट आया वो कितना आया, तो कितना आया माइनस निकाल लेंगे इसका। देखिए डिक्रीज निकालना होता है तो सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो ए का बी से सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। पहले ए रहेगा उसको बी से सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, तो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000। 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10,000। 30 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 24,000। ये इनका राम किशन जी का जो है वो गिरावट आया, मतलब पिछले महीने के तुलना में अभी जो है इनका 5,000 का कम चावल बिचा, इसमें परमल चावल 10,000 का कम बिका और 24,000 का गिरावट आया नौरा चावल में। वहीं गुरचरण सिंह का देख रहे तो 50,000 और ये 20,000 का डिफरेंस 30,000, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये 30 माइनस 10 कर लेंगे तो 20,000 हो जाएगा, 10 माइनस 10 कर लेंगे तो ये 0। तो इनका गिरावट कुछ नहीं है। गुरचरण जी का नौरा चावल पिछले महीने भी वही, इस महीने में वही, कोई गिरावट नहीं, 0 आंसर। तो ये जो है हमारा दोनों आंसर निकल के आ जाएगा। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं तो आंसर लिख लीजिएगा, डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर इज दिस, ठीक है, गुरचरण का टॉपिक लिख लीजिएगा। और थर्ड वन जो है इसमें बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो सुनिए थर्ड में क्वेश्चन क्या समझ लेते हैं। बोल रहा है इफ बोथ फार्मर रिसीव 20% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, जितना भी सेल हुआ उनका उनमें 2% का उन्होंने प्रॉफिट पाया है। तो बोल रहे कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। बोल रहा है अक्टूबर में उन्होंने कितना ग्रोथ जो है प्रॉफिट पाया, 2% का ग्रोथ हुआ उनका, तो 2% में वो कितना उनको अक्टूबर में प्रॉफिट हुआ, तो वही हम लोगों को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2% कैसे कहा जाता है और किसका निकालने के लिए बोल रहा है भाई, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है अक्टूबर का, ठीक है, अक्टूबर का तो अक्टूबर का ये क्या है, तो 2% तो अच्छे से लिख लेते हैं, 2% ऑफ बी फाइंड कर लेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। 2% ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। 2% ऑफ बी कैसे होता है, 2% मतलब नीचे 100 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा इंटू बी। तो जो भी मैट्रिक्स है उसका 0.02 हम फाइंड कर लेंगे और हमें मिल जाएगा आंसर, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2% का। तो बी का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 5, ये 10, ये 6,000, ये 20,000, 10,000, 2% इसका फाइंड कर लेते हैं। या फिर ये भी तरीका सही है, 2/100, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो 2 0 से 2 0 इसमें कैंसिल होगा, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 और 1 0 बचा रह जाएगा तो 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड होगा, डिवाइड में है इंटू में तो कट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई तो 100 इंटू 2 200। ये देखिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल होगा और 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, यानी 120 रुपये हो जाएंगे। ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 200 400 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा तो 200 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2% का प्रॉफिट ग्रॉस ये हमको मिलता है, ये आंसर मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा, तो इसको देख लीजिए आप, और इसको देख करके मल्टीप्लिकेशन थ्योरी सीख लीजिए। थैंक यू।